नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कोरोना का खतरा और संक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना दस्तक दे रहा है सभी के दरवाजे पर, और ये वो दृश्य है लहरियासराय गुदरी बाजार का, जहां हर व्यक्ति में 70% बिना मास्क के, खासकर सब्जी विक्रेता एक भी बिना मास्क पहने सब्जी बेचते नजर आते हैं, और ग्राहक 70%। ऐसे में कोरोना से लड़ाई कैसे होगी? हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सर्वदलीय बैठक में इस बात का संकेत तो दे ही दिए हैं कि सोमवार से लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी स्थिति में लोग सब्जी बाजार जाते हैं और कहीं ना कहीं संक्रमित होकर अपने घर वापस लौटते हैं। इस तरह लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। यह है लहरियासराय गुदरी बाजार, जो लहरियासराय थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, और पुलिस को धक्का बताते हुए सब्जी बेचने वाले कहते हैं पुलिस कुछ नहीं करेगी, नगर निगम कुछ नहीं करेगा। इसके पीछे का राज समझिए। सूत्रों की माने तो इन लोगों का कहना है कि कई पुलिस के कर्मचारी आते हैं, इनसे सब्जी ले जाते हैं, और इनके बल पर यहाँ के ठेकेदार इन लोगों से मनमानी करते हैं और कहते हैं तुम सब्जी बेचो। ये देखिए, बिना मास्क के सब्जी बेच रहे हैं। इन्हें कहा भी गया तो ये कहते हैं कुछ नहीं होगा। ये है लहरियासराय। याद कीजिए 2020 का वो लॉकडाउन, जब इसी गुदरी बाजार से हटाकर लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में पुलिस और प्रशासन ने लगा दिया था। अब वही आवश्यकता है, एक बार फिर लहरियासराय गुदरी बाजार से तमाम जो गद्दीदार हैं, जो गद्दी में छोड़कर लहरियासराय गुदरी बाजार के अंदर बेचते हैं, उन लोगों पर रोक लगाकर उन्हें एक बार फिर याद दिलाइए 2020 का वो नेहरू स्टेडियम, जहां उन्हें सब्जी बेचना था और सब्जी बेचने की मजबूरी थी, और जिला प्रशासन भी जनता की बात माने तो एक बार फिर इन लोगों को दूरी बढ़ाते हुए नेहरू स्टेडियम लाए। संक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दरभंगा में लापरवाह लोग इस कदर हैं कि सड़क, बाजार, दुकान, कहीं भी आपको धरने से भीड़ भाड़ इलाके में लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। जरा सोचिए, सभी कहते हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है, पुलिस फाइन नहीं काट रही है। कभी पुलिस फाइन काटती है तो आप आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप कब जानिएगा? क्योंकि ये मौत कहीं पुलिस के यहां नहीं हो रही है, ये मौत होगी आपके घर में। अगर कई बार संस्था बड़े होते हैं, उसमें 1-2 मौत होती है तो उस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके घर में 1 मौत हो जाए तो बड़ा असर पड़ जाता है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं लहरियासराय गुदरी का हाल। देखिए किस कदर लोग बिना मास्क से सब्जी बेचते नजर आते हैं। उनका अगर बात माने तो उनका कहना सब कुछ मैनेज है, यानी पुलिस मैनेज है, नगर निगम मैनेज है, सब कुछ मैनेज है। इसलिए धरने से अगर सुबह आप 7 बजे या 6 बजे ही लहरियासराय गुदरी पहुंचे और शाम के 4 से 6, 7, 8 बजे तक भी गुदरी पहुंचे, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि दरभंगा की क्या भयावह स्थिति है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए, बगल में वो सारे सीन चल रहे हैं, स्लॉट चल रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि दरभंगा की स्थिति कितनी भयावह है। हम बता दें, दरभंगा के आइसोलेशन में 68 मरीज का इलाज चल रहा है, और आज 75 मरीज हो चुके हैं जिनका चल रहा है इलाज। और बता दें, आइसोलेशन में मात्र 120 ही सीट है, बेड हैं, और 120 बेड में 75 फुल हो चुके हैं। कुछ को रिजर्व रखा जाता है, बाकी का अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। सड़क पर, बाजार में, और एक तरफ कोचिंग संस्थान कह रहे हैं कि हमें खोलने की इजाजत दीजिए, स्कूल कह रहे हैं कि हमें खोलने की इजाजत दीजिए, कई दुकान कहते हैं कि हमें 9 बजे तक चलाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना व्यवसाय से मतलब है, लोगों की जान से नहीं। लगातार खबर आ रही है, लोग देख रहे हैं कि इतनी मौत हो रही है, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जान जोखिम में। अपनी जान तो नहीं परवाह कर रहे हैं, लेकिन उन छात्रों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं जिनको ये लोग बुलाना चाहते हैं, जिनको चाहते हैं वो कोचिंग में है, जो चाहते हैं स्कूल में है। ये स्थिति है, चोरी छिपे कोचिंग चल रहा है। पुलिस अगर कहें तो शिक्षा विभाग के द्वारा कई शिक्षकों के नाम भी लिख दिए गए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इन लोगों की हालत काफी खराब हुई है पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप चोरी छिपे एक छोटे से रूम में बच्चों को बैठा करके आप उन्हें संक्रमित कीजिए। देखिए कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, और अगर इन छात्रों को संक्रमित कर देते हैं तो सारे कोचिंग वैसे भी बंद हो जाएगा। तो दरभंगा की हालत यह है, दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू में 7 आईसीयू है, 1 रिजर्व रखा जाता है, 6 भरे पड़े हैं, जबकि 4 को सख्त आईसीयू की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद
कई निजी क्लिनिकों ने अपने यहां कोरोना मरीजों का वेंटिलेटर, आईसीयू अब प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में हम बता दें, आरडी स्मृति, सिटी हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल, पारस के साथ कई ऐसे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इन सभी अस्पतालों में जो सरकार का गाइडलाइन है 18,000 रुपया प्रत्येक दिन खर्चा होगा। अगर आपने 10 दिन भी रखा तो 1,80,000 ऐसे हुआ। लेकिन कहें तो एक दिन का औसतन, जब हमने एक मरीज के परिजन से बात की तो उनका कहना था कि एक दिन औसतन 25,000 रुपए खर्च होते हैं। अगर 25,000 से जोड़े तो आप 3 लाख रुपया खर्च होंगे और उसमें आप बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए पैसे को बचाने के लिए नहीं, जिंदगी को बचाने के लिए आप घर से बाहर कम निकले और मास्क पहन के निकले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी संक्रमित ना कर सके और आप खुद संक्रमित ना हो। क्योंकि अभी का जो ये स्ट्रेन आया है, अभी जो ये आया है कोरोना, वो बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, युवा को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे कई, अगर हम कहें तो सूत्रों की माने तो सैकड़ों लोग घर के अंदर आइसोलेट हैं जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और इलाज कर रहे हैं। क्योंकि अब डीएमसीएच में जगह भी नहीं है और डीएमसीएच में अब जांच के लिए भी लोग जाते हैं तो डॉक्टर भी कतराने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको बचना आवश्यक है। दरभंगा की हर अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि देखिए दरभंगा में इस लापरवाह लोगों पर कब पुलिस करेगी केस। हम दरभंगा डीएम एसएसपी से भी कहना चाहते हैं कि देखिए लहरियासराय गुदरी में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कितनी भीड़ होती है और शाम 4 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक कितनी भीड़ होती है। आखिर इन लोगों को कौन समझाएगा? क्योंकि ये लोग फिर नहीं मानेंगे, इन्हें स्टेडियम में लाना जो मजबूरी हो जाएगी। अगर नहीं आएंगे तो कई संक्रमित आपको लहरियासराय एवं दरभंगा के गुदरी बाजार में नजर आएंगे। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज, हर अपडेट खबर। अगली बड़ी खबर हम दिखा दें, सर्वदलीय बैठक के बाद पटना में क्या हुआ निर्णय। तब तक के लिए बिहार मिथिला न्यूज को यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और हर अपडेट खबर देखते रहें, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।